बच्चों मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन किया था आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 10.1 का। उसमें लगभग मैंने आपको सारे ही क्वेश्चंस करके दिखा दिए। इसके बाद बच्चों, अगर आप स्कूल लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज 10.2 करने की भी नीड होगी। और आपको इस बात का अंदाजा रखना होगा कि एक्सरसाइज 10.2 में अगर आपके पास समय कम है, आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हैं, तो 10.2 एक्सरसाइज में जहां जहां जिन क्वेश्चंस पे एनसीईआरटी लिखा है तो उन क्वेश्चंस को जरूर लगा के जाए। और जब आपके पेपर हो जाए तो उसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले अगर क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं तो समझ लीजिए आपकी मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। लेकिन अभी आप इतना याद रखिए, अगर आप स्कूल लेवल पे देख रहे हैं तो आपको 10.2 जो एक्सरसाइज है उसको सही ढंग से करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सरसाइज 10.2, और ये अभी हम लोग कर रहे हैं आर डी शर्मा से। जो न्यू वाली आर डी शर्मा है वही आप ओपन करके बैठिएगा यदि आपके पास है। और चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आई बी। बच्चों अब आपको करना क्या होगा, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो, चाहे डिवीजन में हो, चाहे एक से ज्यादा एडिशन में हो, चाहे सब्ट्रैक्शन में हो, हर बार आपको सिंप्लीफाई करके उसका रियल पार्ट अलग करना है और आई वाले टर्म्स जो होते हैं वो अलग करने हैं। यानी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है ए प्लस आई बी के फॉर्म में। यानी आई के साथ जितने भी टर्म है उनको कलेक्ट करना है, और जो आई के साथ टर्म नहीं है उनको भी कलेक्ट करना है। यानी ए प्लस आई बी का मतलब ये होता है कि जो बी है वो इमेजिनरी पार्ट होगा और जो ए है वो रियल पार्ट होगा, क्योंकि इसके साथ आई नहीं है। तो ए प्लस आई बी के फॉर्म में आपको हर बार कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है 1 + i इंटू 1 + 2i। ये क्वेश्चन आपको करना है। तो जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो पहले आपको मल्टीप्लाई करिए। 1 × 1 कितना हुआ 1, फिर हो गया 2i, फिर हो गया i, और फिर हो गया 2i × i, दैट मीन्स 2i²। तो दैट मीन्स 1 + 2i + i तो हो गया 3i, और i² हो गया बच्चों -1। i² कितना हो गया बच्चों -1। तो बच्चों 2 × -1 कितना होगा, -2 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 - 2, तो ये हो गया, और +3i हो गया। यानी सिंप्लीफाई करने पर ही आया है -1 + 3i। तो बच्चों आपने फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करके ए प्लस आई बी में कन्वर्ट कर लिया है, जहाँ पे उसका रियल पार्ट है -1 और इमेजिनरी पार्ट है +3। ठीक है ना, तो ए प्लस आई बी के फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद बच्चों यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाला पार्ट में इन्वॉल्व किया गया है, जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में तो मल्टीप्लिकेशन था, उसमें ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल ही मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जो बच्चों सेकंड वाला पार्ट है यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। जो सेकंड वाला पार्ट है वहां पे लिखा है -2 + i। क्या लिखा है -2 + i। मैं इसको लिखता हूँ -2 + i। ठीक है, तो बच्चों आपका बन गया 3 + 2i अपॉन -2 + i। ये आपका सेकंड वाला पार्ट। ठीक है ना, तो इससे हमें देखना है कि हम इसको क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसको एक कहते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कौन सा पार्ट है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने डिवाइड किया है तो बेसिकली हम इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बच्चों स्पेशली आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो आप याद रखिए। कभी भी आपके पास a + id अपॉन c + id इस तरह से डिवीजन दिया हो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप उसको a + ib के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मतलब आपको फाइनली इसको रिप्रेजेंट करना होगा, इसका एक रियल पार्ट और इसका एक इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि अभी तो आप कर नहीं सकते। तो ऐसे केस में जब कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन होता है तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने के लिए बेसिकली जो प्रोसेस होता है वो होता है रैशनलाइजेशन का। हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से उसको रैशनलाइज करते हैं, और रैशनलाइज करने के बाद हम उसको प्रॉपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों जब आप इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो भी रिजल्ट निकल के आता है वो रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, वो रिजल्ट आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगर आप उसको याद रख लेते हैं तो काफी सारे क्वेश्चंस आपके काफी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या प्रोसेस बताया कि भैया अगर कभी भी आपको क्या नजर आए, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आए, तो
क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, लेकिन डिवीजन के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से रैशनलाइज करना पड़ेगा। यानी -2 प्लस आई, उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा -2 माइनस आई। इससे आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो आएगा वो रिजल्ट आपका मान्य। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप एक जनरल रिजल्ट को याद रख लेंगे तो उस जनरल रिजल्ट से आपको काफी ज्यादा फायदा होगा, और आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को बिना रैशनलाइज किए ही एक ही बार में आंसर दे पाएंगे कि उनका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। चलिए बच्चों, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सारे बच्चे, ए सी ए आई डी, जरा मल्टीप्लाई करिए। ए सी माइनस ए आई डी प्लस आई बी सी प्लस माइनस माइनस, फिर हो गया आई स्क्वायर बी डी। कितना हो गया, आई स्क्वायर बी डी। फिर हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ए सी, तो बच्चों आई स्क्वायर, बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -1 स्क्वायर का, तो माइनस पहले से ही बाहर भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा ए सी प्लस बी डी। और बच्चों आई के साथ जो टर्म आ रहे हैं वो आ रहा है बी सी माइनस ए डी। क्या आ रहा, बी सी माइनस ए डी, और नीचे आ रहा सी स्क्वायर। और बच्चों यदि यहाँ पर ध्यान देंगे तो आई स्क्वायर जो है वो कितना होगा, -1, और माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का डी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये वाला स्टेप काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बना है आई स्क्वायर डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर तो दिख रहा है, लेकिन आई स्क्वायर ने जब माइनस छोड़ा तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों आपको फुल एंड फाइनल याद क्या रखना है, वो आप याद रख लीजिए कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर a प्लस आई बी और सी प्लस आई डी टाइप का दिया है तो डायरेक्टली आप उसका रिजल्ट कैसे याद रखेंगे, लिखेंगे ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बच्चों ये रिजल्ट मैंने आपको लिख के दिया है, और अगर यदि आप उसको याद रख लेंगे तो आपने आने वाली सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। तो हो जाएगा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब बच्चों हम इस रिजल्ट को बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये वाला रिजल्ट है, तो आप इसको स्पेशली याद रखेंगे कि भैया ये सब ने अलग से बताया। अब आप कहोगे सर इसको क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप कैसे यूज करेंगे। हमने कहा देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में है 3 प्लस 2i अपॉन -2 प्लस आई, ये लिखा है। तो बेटा अगर ध्यान से देखो तो तुमको ए बी सी डी समझ में आने चाहिए यहाँ पर क्या है। तो तुम कहोगे सर इसमें ए की जगह 3 है, बी की जगह 2 है, सी की जगह -2 है, और आई का कोफिशिएंट सर 1 है, तो यानी डी की जगह यहाँ पर क्या है, 1 है। तो आपने ए बी सी डी तुरंत पहचान ली। यदि आपने ए बी सी डी पहचान ली, जैसे मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ कि भैया यहाँ पर ए क्या है, 3 है, बी क्या है, 2 है, सी क्या है, -2, और डी क्या होता है, आई का कोफिशिएंट। आई का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। अब बच्चों अगर बिना रेशनलाइज किए आप इसका आंसर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, लिखेंगे ए सी, चलिए ए सी यानी कि 3 इंटू 2 6 प्लस बी डी। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ए इंटू सी किया गया तो कितना आया, 3 इंटू -2, तो 3 इंटू -2 कितना हुआ, -6। तो देखो ए सी प्लस बी डी यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2 अपॉन सी स्क्वायर, सी कितना है, -2 का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हो गया बच्चों ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स बी सी। चलिए बच्चों बताइए बी सी कितना होगा, 2 इंटू -2 -4 माइनस ए डी यानी कि 3 इंटू 1 यानी कि 3 अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये हो गया बच्चों -4, और नीचे हो गया 4 + 1 which is 5 प्लस आई टाइम्स, ये बच्चों हो गया -7, और ये हो गया 4 + 1 5। तो बच्चों इसका फाइनल आंसर कितना है, -4/5 -7/5। ये बच्चों उसका फुल एंड फाइनल आंसर निकल करके आ गया। तो बच्चों अगर आप ये प्रोसेस याद कर लेते हैं तो डिवीजन वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जल्दी निकल आएगा। और अगर आप नहीं याद रख पाते हैं तो बच्चों आपको फिर पूरा रैशनलाइज करना पड़ेगा। यानी आप इस क्वेश्चन को किससे रैशनलाइज करोगे, -2 माइनस आई से और -2 माइनस आई से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। जब रैशनलाइज करके मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये पूरा रिजल्ट निकल के आ जाएगा, और उसमें टाइम आपको काफी लगेगा। तो मैं बच्चों डिवीजन के नाम पे आपको भी एक और क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाता हूँ।
उसको भी आप देखिए। जैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 दिया है, उसमें लिखा है 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। ये करना कैसे करेंगे, पहचानो बच्चों, डायरेक्ट लिख दें हम। इसको कंपेयर करेंगे किससे, a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी से। जब हम कंपेयर करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, a की जगह 1, b की जगह -1, c की जगह 1 और d की जगह भी 1। ठीक, लगा दो ए सी प्लस बी डी। तो बच्चों जब बी डी करेंगे तो -1 इंटू 1 आएगा, तो वो -1 हो जाएगा अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स बी सी, यानी कि -1 इंटू 1 -1 माइनस ए डी यानी 1 इंटू 1 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये देखो बच्चों हो गया ए प्लस आई बी में तुरंत कन्वर्ट हो गया। यहाँ बच्चों 1 -1 आ गया, यहाँ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो गया, ये आई हो गया, ये बच्चों -2 हो गया और ये 2 हो गया। तो बच्चों रियल पार्ट तो उसका 0 हो गया है, क्योंकि 1 -1 0 होता है और 0/2 0 होता है। और यहाँ पे बच्चों -1 है, तो इसका आंसर आ गया 0 माइनस आई, या सिर्फ आप माइनस आई लिख के भी काम चला सकते हैं। याद रखिए बच्चों, जो आपका टेस्ट पेपर है जो पिछले साल का है, तो उसमें आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आप डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बच्चों अब हम समय कम लेंगे और इसको जल्दी करके खत्म कर देंगे। अब हम बच्चों ए बी सी डी अलग से नहीं लिखेंगे, हमको खुद ही समझ में आ रहा है कि भैया ये ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी का ही फॉर्म है। तो ये बच्चों ए बी सी डी लिखा हुआ है, सब समझ में आ रहा है। चलो स्टार्ट करें, कैसे करते हैं, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स, फिर होता है बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलो बच्चों एक ही बार में, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हो गया। तो 15 और 8 कितना हुआ, 23। और ये बच्चों कितना हुआ, 25 और 16। 25 और 16 कितना होता है, इवेल्युएट कर लो, 41 होता है। प्लस आई टाइम्स बच्चों कितना हुआ, 2 अपॉन 40। तो बच्चों देखो मैंने इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया किसमें, ए प्लस आई बी के। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया। अब बच्चों को इसमें थर्ड वाला पार्ट भी कर लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा है, 1/2 प्लस आई का होल स्क्वायर। चलिए बच्चों 2 प्लस आई का होल स्क्वायर है, तो पहले होल स्क्वायर ही ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ये हो गया। आई स्क्वायर कितना होता है बच्चों, -1 होता है प्लस 2। तो बच्चों 4 - 1 कितना हुआ, 4 - 1 हो गया 3 प्लस। अब बच्चों अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो जल्दी से डिवीजन वाले फॉर्म में, तो इसको ऐसे लिख देना 1 + 0 वाली, क्या लिख देना 1 + 0 वाली, ऐसे लिख देना, तो तुमको फॉर्म जल्दी नजर आएगा। और अगर नहीं तुम्हें स्ट्राइक कर रहा है कि हम डिवीजन वाले से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्राइक ही नहीं कर रहा है, तो फिर बेटा इसको रैशनलाइज कर देना 3 - 4i से, क्योंकि 3 + 4i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 - 4। तो ऊपर आएगा बच्चों 3 - 4i, 1 से मल्टीप्लाई होकर नीचे a + b a - b, तो हो जाएगा, याद रखिएगा a + b a - b से क्या आता है, a² + b² आता है। मैंने आपको रटवा दिया है, a + b a - b, ये क्या होगा, a² माइनस b²। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और i का स्क्वायर हो गया माइनस माइनस +1, तो ये हो जाएगा 16। तो बच्चों कितना हो गया, 3 - 4i होल डिवाइडेड बाय 16 + 9 कितना हुआ, 25। तो बच्चों आ तो गया, फाइनली करना क्या है, क्वेश्चन को होगा। ये हो गया बच्चों 3/25 - 4/25, ये बच्चों उसका आंसर निकल के आया। अब बच्चों इसमें जो एक क्वेश्चन है वो भी मैं आपको फाइनली करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है आर डी शर्मा ने, और इसमें लिखा हुआ है कि ये एनसीईआरटी का भी है, तो कर देते हैं। एनसीईआरटी में है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अभी कर देते हैं फिलहाल, क्योंकि आर डी शर्मा में तो लिखा ही हुआ है p - 4i अपॉन 5 + i। तो बच्चों यहाँ पे दो ब्रैकेट्स दिए गए हैं, एक ब्रैकेट आपका ये गिवन है और दूसरा ब्रैकेट आपका ये गिवन।
ये दोनों ब्रैकेट्स दिए, तो पहले आप कोशिश करो कि भैया दोनों ब्रैकेट्स को आप सिंप्लीफाई करो। और सर पहले वाले को करें, हमने कहा ठीक है पहले वाले को कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक है सर, पहले वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लिया। यहाँ सर 1 प्लस आई आएगा, यहाँ -2 टाइम्स 1 माइनस 4 आई आएगा। ये हो गया सर, ये हो गया 3 माइनस 4 आई, और ये हो गया 5 प्लस आई। अब बच्चों उसको सिंप्लीफाई आप करते ही चले जाइए। कितना हो गया, 1 प्लस आई हो गया, -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 टू जा 8 आई हो गया। होल डिवाइड कर बच्चों, नीचे भी मल्टीप्लाई करना, 1 प्लस आई हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस का 4 आई, माइनस का 4 आई इंटू आई, 4 आई स्क्वायर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा। एक तो बच्चों ब्रैकेट ये आ गया, दूसरा ब्रैकेट बच्चों ये आ गया। चलिए देख लेते हैं अब क्या करना है आगे। 1 माइनस 2 हो गया -1, आई प्लस 8 आई आ गया 9 आई, होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 हो गया 5, आई माइनस 4 आई हो गया माइनस का 3 आई। एक ब्रैकेट बच्चों ये है, और दूसरा ब्रैकेट बच्चों ये है। अब तो क्वेश्चन आसान लग रहा है क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे, है ना, इसको हम मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे ऊपर और नीचे। चलिए मल्टीप्लाई करिए आराम से, पहले तो -1 का करिए, तो -3 प्लस 4 आई बन जाएगा। अब 9 आई से करिए, तो 9 3 जा 27 आई, और प्लस माइनस माइनस आएगा, फिर आई स्क्वायर फिर माइनस छोड़ेगा तो प्लस हो जाएगा, और 9 4 जा 36 हो जाएगा। नीचे बच्चों देखो, 5 5 जा 25 प्लस 5 आई, फिर माइनस का 3 5 जा 15 आई, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 आई स्क्वायर आएगा, तो आई स्क्वायर माइनस छोड़ के प्लस बना देगा, तो -3 प्लस 36 कितना हुआ, 33 हुआ, और 27 और 4 कितना हुआ, कितना हुआ 31, 31, तो मुझे ये 31 हो गया, ठीक है 31 हो गया। और उसके बाद बच्चों कितना हुआ, 25 प्लस 3 28, और 5 माइनस 15 माइनस का 10, ये बच्चों आ गया फाइनली मल्टीप्लाई करना। अब बच्चों इसको a प्लस आई बी में कन्वर्ट करना है, तो तुरंत एक ही लाइन में हम लिख देते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे हम। ये देखो ए सी प्लस बी डी, बी ये है और डी की जगह -10 अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बच्चों चाहे -10 का स्क्वायर लिखो चाहे 10 का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, प्लस आई टाइम्स बी सी, यानी कि बी सी यानी कि 31 इंटू 28, बी सी माइनस ए डी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 33 इंटू 10 हो जाएगा, अपॉन अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बच्चे ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, शायद एग्जाम में नहीं आएगा, और एनसीईआरटी का लग भी नहीं रहा था। तो बाय द वे ये क्वेश्चन इस तरह से करना था, इन्होंने ज्यादा ही ब्रैकेट्स बना दिए थे, तो पहले मैंने दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, और फाइनली वो कन्वर्ट हो गया डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, और मैंने उसका शॉर्टकट तो आपको बता ही रखा था, तो आपने जल्दी उसको कर लिया। तो जो पहले क्वेश्चन के अब आप सारे पार्ट कर सकते हैं, मेनली इसमें डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है कि भैया अगर आपको शॉर्टकट करना है तो आप स्टैंडर्ड को लर्न कर लीजिए, है जो ये वाला स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड को आपको याद करना पड़ेगा अगर आपको जल्दी करना, और अगर जल्दी नहीं करना चाहते तो फिर आप रैशनलाइज करिए, पूरा मल्टीप्लाई करिए, और जरूर याद रखिए कि जहां पर आई स्क्वायर आए उसको -1 से जरूर रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसमें लिखा है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ, पहला पार्ट क्या लिखा है, पहले पार्ट में लिखा है x प्लस आई वाई इंटू 2 माइनस 3 आई इज इक्वल टू 4 प्लस आई। बच्चों एक रिलेशन ये दिया है, कह रहे हैं यहाँ से एक्स वाई निकाल। तो बच्चों इसकी थ्योरी क्या होती है, याद रखिए इसकी थ्योरी होती है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रखो बच्चों, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो वो तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों के रियल पार्ट भी इक्वल हो और दोनों के इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। क्योंकि बच्चों उनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी ए प्लस आई बी के फॉर्म में आएगा, ये ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा ही है, और ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल तभी हो सकते हैं जब इसका भी रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल हो, और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाए। तो पहले बच्चों आप मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू एक्स, फिर आएगा 3 एक्स आई, फिर आएगा
2iy, फिर आएगा प्लस माइनस माइनस, और आई स्क्वायर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ये है बच्चों इज इक्वल टू 4 प्लस। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट आप जरा देख लीजिए, वो 2x प्लस 3y है, और इमेजिनरी पार्ट के साथ आया है 2y माइनस 3x, और बच्चों ये 4 प्लस आई के बराबर है। तो बच्चों यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। तो रियल पार्ट बेटा इसका बन जाएगा 4। क्या बन जाएगा? 4। और बच्चों जो इमेजिनरी पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में वो 2y माइनस 3x, और राइट हैंड साइड में बच्चों 4 प्लस आई लिखा है, 4 प्लस आई। तो आई का जो कोफिशिएंट होता है ना बच्चों वो b होता है, तो यहाँ पर b की जगह क्या है? 1 है, तो यहाँ पे इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? बेसिकली 1 हो जाएगा। अब बच्चों दो इक्वेशन दो अननोन है, इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास x और y आ जाएंगे। यही आपसे ये पूछ रहा है। सॉल्व करना चाहे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए? चाहे आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो मैंने दोनों इक्वेशंस को लिख दिया। चलिए पहली इक्वेशन में बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, तो हो जाएगा 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, 3 4 जा 12। ये हो जाएगा 2 3 जा 6x और 2 2 जा 4y, ठीक है, और 2 1 जा 2। अब क्या करेंगे हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे ना बच्चों तो ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने पर आ जाएगा आपका 9y प्लस 4y 13y, और 12 13 14, यानी y की वैल्यू बच्चों आ गई 14/13। और y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप x भी निकाल सकते हो, तो आप x भी अलग से निकाल लेना। चलो बच्चों, तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन देख लो बच्चों, लिखा है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट बच्चों निकालना होता है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है इसको बच्चों अभी हम लोग बाद में क्लियर करेंगे। पहले आप कोशिश करिए कि आप पहले और दूसरे क्वेश्चन कंप्लीट करिए, ठीक है, आर डी शर्मा से। उसके बाद इसका डिस्कशन हम बाद में करते हैं, क्योंकि अभी बच्चों इसमें काफी थ्योरी इन्वॉल्व होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर काफी बड़ा टॉपिक होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए ओके बच्चों, थैंक यू।